आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए जो कि आगे चलकर काम आएंगे। तो यहाँ हम जानेंगे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। तो देखिए, ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड जिन नलिकाओं में बहता है या जिन कैपिलरीज में सर्कुलेट होता है उनकी वॉल्स पर जो प्रेशर पड़ता है, सपोज़ ये हमारी नलिकाएं या कैपिलरीज हैं और इसके अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो ये इनकी वॉल्स पर जो प्रेशर कर रहा है दोनों साइड में, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। मतलब हमारा जो हार्ट है वो आर्टरीज़ में या धमनियों में ब्लड को पंप करके आर्टरीज़ में ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करता है और इन आर्टरीज़ की वॉल पर पड़ने वाले दबाव को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ओके। और ये ब्लड प्रेशर दो टाइप के होते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है और डायस्टोलिक हमारा नीचे का ब्लड प्रेशर होता है। ओके। तो यहाँ हम जानेंगे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है और हम कब मानेंगे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ऊपर का 120 मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 हो और उसका डायस्टोलिक प्रेशर यानी कि नीचे का ब्लड प्रेशर 80 होता है, तो इसे हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते हैं। मीन्स वह व्यक्ति स्वस्थ है। इसके अलावा अगर किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 हो जाता है, मतलब ऊपर का ब्लड प्रेशर 130 हो और नीचे का मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 85 हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर का ये रेंज भी नॉर्मल माना जाता है। मीन्स उसका ब्लड प्रेशर अभी कंट्रोल में है, जो स्टेज 1 हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आता है। और किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 140 हो ऊपर का और नीचे का 90 हो जाता है, तो इसे हम थोड़ा सा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर मानते हैं। ओके, जो स्टेज 2 हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर का 150 हो और नीचे का 95 हो, तो यह स्टेज 3 हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आता है, जिसका मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। मीन्स उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ऐसी कंडीशन में हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर का मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अबव 180 हो और नीचे का मीन्स डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अबव 110 हो, तो यह एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहा जाता है और ऐसी कंडीशन में अर्जेंटली डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, क्योंकि ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। ओके। अब आगे हम बात करते हैं ऑक्सीजन लेवल की। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें कई सारी गैस के साथ में ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी में एंटर करती है, जो कि हमारे लंग्स के एल्ब्यूलाई पर जाकर टिश्यू से एक्सचेंज होती है और हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। तो ब्लड ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए, कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन लेवल को ऑक्सीमीटर से मापा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और किसी का ऑक्सीजन लेवल 94 है या 94 से ज़्यादा है, तो वो व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल है। मीन्स उसका SpO2 या ब्लड ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। और किसी का ऑक्सीजन लेवल 95 से 100 के बीच में आता है, तो उसका SpO2 या ब्लड ऑक्सीजन लेवल काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं हम SpO2 लेवल को कम कब मानेंगे। अगर किसी का ब्लड ऑक्सीजन लेवल 90 से 93 के बीच में आता है, तो उसका SpO2 या ब्लड ऑक्सीजन लेवल ज़रा सा कम है। मीन्स उसका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम हो गया है और इसे हम एक्सरसाइज द्वारा सही कर सकते हैं। बट किसी का ऑक्सीजन लेवल 80 टू 89 हो गया है या इससे भी कम हो गया है, तो इसका मतलब है कि उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है और ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर की सलाह पर एडमिट हो जाना चाहिए। ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं पल्स रेट की। पल्स रेट होता क्या है। देखिए, हमारा हार्ट या दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है उसे हम पल्स रेट कहते हैं। नॉर्मली ये 72 से 75 टाइम्स धड़कता है। तो देख लेते हैं, यहाँ लिखा है 72 पर मिनट। मीन्स किसी व्यक्ति का हार्ट 1 मिनट में 72 बार बीट हो रहा है या धड़क रहा है, तो इसे हम बहुत अच्छा पल्स रेट मानते हैं। मीन्स उसका पल्स रेट गुड है। ओके। अगर किसी का 60 टू 80 के बीच में पल्स रेट आता है, तो उसका पल्स रेट नॉर्मल है। और अगर किसी का पल्स रेट 90 टू 120 के बीच में आता है, तो उसका पल्स रेट काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर के बारे में। मतलब शरीर का तापमान, ये जानना भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है।
तो देखिए, बॉडी टेम्परेचर को हम थर्मोमीटर से चेक करते हैं और किसी का बॉडी टेम्परेचर 92 से 98.6 डिग्री के बीच में आता है तो उस व्यक्ति को बुखार नहीं है, मीन्स उस व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। और किसी का बॉडी टेम्परेचर 99 आता हो तो उसे हल्का सा बुखार है। और किसी का बॉडी टेम्परेचर 100 से 102 या उससे ज़्यादा हो, इसका मतलब उसे बहुत तेज़ बुखार है। ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स देखे हैं जो आपको पता होने चाहिए। इस वीडियो में इतना ही था। आपको अगर इस वीडियो में बताए टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।